के बारे में, ठीक है। तो देखो वर्क यानी कि कार्य, वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य। हम समझते हैं कार्य क्या होता है, तो कहते हैं क्या, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के अदिश गुणन, अदिश यानी कि स्केलर की बात कर रहा है, कहता है कि अदिश गुणन को कार्य कहते हैं, गुणन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब हम तुम्हें समझाते हैं इसको फिजिक्स की भाषा में कैसे होता है। तो बल है हमारा, ठीक है, तो वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से आया, तो कॉस थीटा हो गया अदिश, है ना, और ये फोर्स हो गया बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन को क्या बोलते हैं हम, कार्य बोल दिए। तो कार्य निकालने के लिए क्या होगा, बोलो, F इंटू एस कॉस थीटा। अरे बोलो क्या होगा, F इंटू एस कॉस थीटा। अब देखो इसका हम यूनिट निकाल देते हैं कि इसका यूनिट कैसे निकलता है, यानी कि मात्रक। हम बोलेंगे कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा फोर्स है, तो फोर्स का तो हमें पता है F इंटू एम ए, F इंटू एम ए, F इक्वल एम ए। एम हमारा यहाँ पे मास और ए एक्सीलरेशन, यानी मास को कहते हैं, क्या कहते हैं मास को, केजी, और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो हम इसका कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया किसका, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का यूनिट, ठीक है। तो फोर्स का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है हमारा विस्थापन। तो विस्थापन के क्या होता है, मीटर। हम यहाँ से यहाँ तक चल के आगे तो लंबाई नाप मेजर करेंगे ना, तो क्या हो गया मीटर। विस्थापन का क्या होगा, मीटर। तो एम लगा देंगे, तो यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना, यहाँ पे m लगा देंगे, ओके। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, m इंटू एम कितना हो जाएगा, m स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। तो ये हो गया एक यूनिट किसका, वर्क का। हम बोलेंगे कार्य का मात्रक बताओ, तो बोलोगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यस, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हुआ, वर्क यानी कार्य का मात्रक। और देखो कार्य को और तरीके से लिखा जाता है, एक हम लिखते हैं कार्य को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर कहाँ से आया सर, तो न्यूटन होता है बल का मात्रक, और ये हो गया तुम्हारा विस्थापन। तो न्यूटन और विस्थापन, इन दोनों से भी हम किसको डिनोट करते हैं, वर्क को, कार्य को। और देखो कार्य का और दिखाते हैं, एक तो ये वाला हो ही गया, क्या पढ़ेंगे इसको, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक और होता है, एक पढ़ते हैं हम लोग जूल, क्या बोलते हैं, जूल। एक होता है जूल, ये भी हमारा कार्य का मात्रक है। तो कार्य का कितना मात्रक हुआ, 3 मात्रक। कौन कौन, न्यूटन मीटर, बोलो न्यूटन मीटर, और बोलो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जूल। क्या ये जूल। अब देखो जूल को भी कई तरीके से लिखा जाता है, तो हम तुम्हें यहाँ बताते हैं। तो हम कहेंगे कि जूल का कार्य का जो है ना, कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस समझ रहे हो तुम, सीजीएस का क्या मतलब हुआ, सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया ग्राम, और एस से हो गया सेकंड। तो जूल का कार्य का सीजीएस में मात्रक कैसे निकाला जाता है, तो कहते हैं क्या कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ये यूनिट है। ये जो तुम जूल देख रहे हो, ये जूल हो गया हमारा, जूल हो जाएगा तुम्हारा एम के एस में। एक पढ़ाए थे ना एम के एस पद्धति, एक पढ़ाए थे सीजीएस पद्धति। तो ये एम के एस पद्धति का ही विस्तारित रूप एसआई पद्धति है। तो जूल तो हो गया एसआई पद्धति में, ठीक है। और ये अर्ग जो होता है ये किस में होता है, सीजीएस में। समझ में आया। अब इसको जस्ट अपोजिट करेंगे हम, तो बोलेंगे कि 1 अर्ग बराबर कितना होगा, तो 1 अर्ग बराबर होगा 10⁻⁷ जूल, 10⁻⁷ जूल होगा, ठीक है। अभी इसका रिकॉर्डिंग करके डालेंगे, तो तुम उसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। हालांकि रिकॉर्डिंग के बाद तुम एक बार और समझाएंगे, क्लियर। तुम सोच रहे हो कि सर जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं, नहीं हम समझाएंगे, डोंट वरी। ओके, आगे हम बात करते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो हम कहेंगे 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन। अरे ये वो वाला डाइन नहीं है, ये डाइन तुम सुने हो, गांव सब में पाया जाता है डाइन, डाइन पाया जाता है गांव में जी सर। वो वाला डाइन नहीं है, ये डाइन है सीजीएस वाला डाइन है। कौन सा डाइन है, सीजीएस। तो सीजीएस में 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक। 2-3 और यूनिट है, वो भी हम तुम्हें बताते हैं। तो ये हो गया 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, एक हो गया 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। और इसको जस्ट अपोजिट करके लिखेंगे, बोलेंगे 1 अर्ग बराबर तो 10⁻⁷
7 जूल। एक होता एक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक, अरे भाई क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। देखो हम कार्य के रूप में लिख रहे हैं ना, इसलिए इसका सिंबल क्या दे रहे हैं, जूल दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि जूल जो है एक हमारा वर्ग का मात्रक है ना, इसलिए यहाँ पे जूल दे रहे हैं। एक और लिखते हैं, एक हम तुम्हें लिखा बताते हैं इसके बारे में, हाँ एक है हमारा ये पॉइंट, विद्युत वाट होता है, इसको बोलते हैं वाट आवर, बोलते हैं वाट आवर, वाट घंटा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आवर कह देते हैं। तो वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। कितना होता है, 3600 जूल, ठीक है, 3600 जूल। तो इतना समझ में आया? ओके, अभी